प्रणाम माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो यह तो आपसे दास का दूसरा साक्षात्कार है। तो वही बात है जो प्रसंग आपके मुख से सुने थे, जो आपके युवावस्था में जो बैल के आगमन के और माता जी आपके जो किशोरी जी के साथ जो आपका अनुभव रहा, तो उन प्रसंगों को मैंने अपने मित्रों से उसके विषय में उसका वर्णन किया। तब सभी को बड़ी प्रसन्नता और विस्मय दोनों ही हुए। तो उसका वो था कि मेरे विचार से जिस प्रकार से बहुत अधिक नास्तिकता इस समय फैल रही है युवा पीढ़ी में खासकर, तो मुझे लगा कि ये सब साधन और भजन साधन जो भी हम लोग संतों के मुख से सुनते हैं, इस सब का एक विशेष प्रयोजन है और उससे कुछ दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो उसी चीज़ का एक प्रमाण मानकर दास ने आपके प्रसंगों को सुनाया। तो अभी एक विचार मन में आता है कि क्योंकि अभी पाश्चात्य सभ्यता हमारे भारतीयता को ग्रास कर रही है, तो आपके मत में अभी हम युवा पीढ़ी के लिए क्या उपदेश है कि हम अपना धर्म कैसे बचाए रखें? देखो, ऐसा है भैया कि जैसे दिन में प्रकाश निकलता है, फिर रात आती है तो अंधकार होता है, ऐसे ही जीवन में जो कुछ भी बदलाव आते हैं, ये उस पर हमारा नियंत्रण नहीं कि हम उसको बदल सकें। भाई, रात आई, आप क्या कर सकते हैं? वो तो अपने जीवन में आप उसको तालमेल करोगे। इसी तरह से जितने युग हैं ये सब बनाए परमात्मा के, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो, वो सब किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। अलग से कुछ नहीं, सब भगवान ने बनाया। अब रह गया कि हम अच्छे मार्ग में चलें कैसे। ये जो समाज चल रहा है, जो पतन की ओर लिए जा रहा है, नरक की ओर जो लिए जा रहा है, उससे हम बचें कैसे, ये बात मानना चाहिए। तो कैसे बचें? देखो, भगवान ने बड़ी कृपा किया। जब राम जी महाराज राजा बने, त्रिलोकी के राजा राम राज बैठे त्रिलोका, तो हर्षित भय गए सब शोका। माने भगवान जब हृदय में बैठ जाते हैं तो जितने शोक दुख हैं सब अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? प्रकाश स्वरूप हैं। वहाँ अंधकार नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। तो हमारे हृदय में वो प्रकाश आवे कैसे? भगवान हमारे हृदय में बैठे कैसे? तब ना अंधकार भाई। अरे यही प्रकाश, इधर अंधेरा था, ये प्रकाश लग गया था, अंधेरा चला गया ना। तो ये जो अंधकार में जो प्रकाश लाना, ये आपके बस की बात है। इसको हम चाहें तो अंधकार में प्रकाश जिस तरह से महाराज ने किया, तो देखो अंधेरा था, प्रकाश हो गया ना। इसी तरह से हमारे जीवन में प्रकाश कैसे हो, ये हमारे महापुरुष लोग बताते हैं। जीवन में अगर विपत्तियों से बचना है, जीवन अपना सुरक्षित रखना है, तो उसका एक ही उपाय है भगवान की शरण। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। जो मार्ग सुति साधु बतावे, तही मग चले सबे सुख पाम। ये सुख का रास्ता है, ये सबके बस की बात नहीं है। भगवान ही जब कृपा करते हैं किसी जीव पर, तब उसकी बुद्धि उस ओर मुड़ती है, तो वो सोचने लगता है कि हम बचें कैसे। उसको संसार में रहते रहते ये अनुभव होने लगता है कि इस संसार में सिवा दुख के है ही नहीं। और खूब अनुभव कर रहे हैं हम आप लोग, जब से बचपन से लेके अभी तक नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन वो सुख शांति नहीं है जो महापुरुषों को होती है। क्यों? जबकि वो कमा नहीं रहे, धमा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी सुख ही है कि नहीं? कोई चिंता नहीं किसी चीज़ की। और हम आप रात दिन परेशान अलग हो रहे, मेहनत कर रहे हैं, और पैसा कमाने के बाद भी हमें शांति है? नहीं है ना। तो कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जहाँ सुख है हम वो रास्ता नहीं पकड़े हुए। और रास्ता क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि,
सीकरते त्रैलोक सुपासी, जिसके एक सीकरान से पूरा संसार सुखी होता है, वो क्या है? सो सुख धाम राम असनामा। राम जी के नाम माने राम जी में ही आराम मिलता है, वहीं आनंद होता है। ये कैसे मिले? जब आदमी संसार में भटकते भटकते जब परेशान हो जाता है, यद्यपि ये भी भगवान की कृपा है तभी वो परेशानी का अनुभव करता है, तो उससे निकलना चाहता है वो, क्योंकि अकबकाने लगता है कि अब कहाँ जाएं, तो फिर क्या करता है? महापुरुषों की शरण में जाता है। माने ये एक प्रकार का नियम है कि महापुरुषों के वो सानिध्य में जाएगा और उनके शरणागत हो करके फिर जैसा गुरु जी बताते हैं उस रूप से जब चलने लगता है तो धीरे धीरे वो संसार अपने आप हटने लगता है। आप अयोध्या से जितना दूर चलते जाएंगे अयोध्या उतनी दूर होती जाएगी, और जितना उसी के तरफ चलाएंगे तो नज़दीक होती जाएगी। ऐसी भगवान की ओर जब चलेंगे तो ये संसार अपने आप दूर होता जाएगा, अपने आप। आदमी दूर नहीं कर सकता है, आदमी के बस का है ही नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पे होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। वही रास्ते में आए जिन पर अति हरि कृपा। तो भगवान कृपा कैसे करते हैं? संतों के रूप में कृपा करते हैं। विभीषण जी ने यही ना हनुमान जी से कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा किया इसीलिए आप मुझे मिले हो। और संत अगर मिल जाएं और उनके अनुकूल अगर चलने लगो तो ये संसार दूर होने लगता है, जीवन की विपत्तियां दूर होने लगती हैं। और नहीं तो ये संसार ऐसा है कि बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े विद्वान, वो भी अंतिम सीढ़ी में पहुंच करके फिसल जाते हैं। देखो जल होता है कितना पवित्र है, उसमें हम कपड़े साफ करते हैं, साफ होते हैं कि नहीं? हम खुद स्वच्छ होते हैं, लेकिन उसी के अंदर एक ऐसी चीज़ जमती है उस स्वच्छ पानी में जिसको काई कहते हैं, होता है कि नहीं? अब कितना भी अगर आप उसमें जल में चलो, अगर सतर्कता नहीं बरत लोगे तो पैर आपका फिसल जाएगा, गिर पड़ोगे ना। ऐसे ही भगवान के रास्ते में भी अनेक विघ्न आते हैं, लेकिन जो अपने महापुरुष के कहे के अनुसार और अपने जीवन को जब भगवान के रूप में समर्पित कर देता है और उन्हीं के जब आश्रय चलता है तो फिर भगवान का हाथ उसके पास आ जाता है, भगवान उसको पकड़ करके ले चलने लगते हैं, ये भैया मेरा हो गया। तो यही एक रास्ता है कि भगवान की ओर जब चलता है आदमी समर्पण भाव से, पर जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, उसको ये ना समझो कि मैं अलग से हूँ कुछ है, भगवान की सेवा, क्योंकि हम भगवान के हैं। भाई जिस पत्नी ने आपको अपना सब कुछ समर्पण कर दिया तो बोलो उसमें आपका अधिकार है कि नहीं? और जब अधिकार है तो उसके सुख की दुख की चिंता किसको है? आपको है ना। ऐसे ही भगवान का जो समर्पित हो जाता है उसके जीवन की पूरी जवाबदारी भगवान के ऊपर होती है। अगर वही पत्नी कहने लगे देखो हम विवाह तो हमारा हो गया आपसे, अब हमारा ध्यान रखना है आप खाने का पीने का, इसका मतलब है कि उसके समर्पण में कमी है ना, क्योंकि शंका बनी हुई ना। ऐसे ही हमारे जीवन में समर्पण में कमी ना हो, एकदम भरोसा हो जाए पक्का, तो भगवान कहते हैं करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जिस तरह से माँ रक्षा करती है उसी तरह से मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। और एक बात और है भैया, संसार में जाने से संसार आप नहीं बना सकते हैं। आपके प्रारब्ध में जो कुछ भी पूर्व जन्म का लिखा है, जो ब्रह्मा ने लिखा है, उसी के अनुसार उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर भगवान की तरफ चलो तो ये लोक भी बनता है और परमार्थ भी बनता है, क्योंकि उससे बढ़कर के कोई राष्ट्रपति नहीं, उसके आगे किसी की सत्ता नहीं चलती। वो अपने भक्त को क्यों भूखा रखेगा भाई? कोई आज भी भगवान का भक्त हुआ वो कभी भूखा नहीं मरता, कहीं भी चला है, अकेले जंगल में चला जाए वो भी भूखा नहीं मरता। और हम आप संसारी केवल पेट के लिए ही तो कमाते हैं, और क्या करते हैं बताइए? तो जो हम मेहनत करके रात दिन पेट के लिए कमाते हैं वो भगवान का निश्चिंत होकर भजन करने से सहज में मिलता है ना। इसलिए रास्ता जो है भगवान के तरफ का, ये हमें सुख प्रदान करता है।
दूसरी बात, अगर हमारे जीवन की आसक्ति अपने शरीर ही में बनी रही, धन में, दौलत में, पत्नी में, सब कुछ में, भाव ये हमारा नहीं है कि ये सब भगवान के हैं। अगर ऐसा नहीं है, ये हमारे हैं, अहमता ममता की यदि भावना है तो ये हमारा एक जन्म नहीं बिगाड़ता, अनंत जन्म बिगाड़ देता है, क्योंकि आसक्ति है उसके अंदर। इस कारण से हमारा जीवन बर्बाद होगा। लेकिन अगर हम समर्पण की दृष्टि में आ गए, भगवान को पकड़ लिया, तो सब कुछ किसका हो गया? भगवान का हो गया। तो आप जो भी नौकरी करते हैं किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं। तो उनकी जो सेवा करते हैं किसकी करते हैं? भगवान की करते हैं। तो आप फिर संसार में नहीं हो। संसार का काम करते हुए दिखाई तो देते हो, लेकिन आप संसार का काम नहीं कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। तो देखो, आपका लोक भी बनता है और परलोक तो बनता ही है। उस तरफ तो कैसा चले, कोई चल भर दे, तो भगवान की एक कृपा है, होती है कि कोई किसी तरह से चले। कैसा पावर पात की जही लई नाम के ओट, भगवान का नाम जो जप करता है तो गांठी बांधी राम ने, देखो खरो न खोट। ये कैसा है ये नहीं देखती। चलो अरे उनके तो हम हाई हैं भैया, उन्हीं ने तो हमको जन्म दिया है और हम बिगड़े हैं। और बिगड़ा हुआ आदमी अगर अपने बाप से प्रार्थना करे कि अब आज के बाद हम ऐसा ना करें, तो वो भगा देगा क्या? जब संसार का आदमी नहीं भगाता, उसे प्रसन्नता होती है कि चलो हमारा लड़का सुधर गया भैया, कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसी भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती। एक हमारे सूर्य प्रकाश जी थे, बड़े अच्छे महापुरुष हो गए। वो कहा करते थे, किसी लड़की का अगर विवाह होके आया हो और वो लड़की अपने ससुराल में न रह के, अपने पति के साथ न रह करके किसी दूसरे पुरुष के पास चली जाए और जीवन पर्यंत वहीं रहे वो, और जब उसके जीवन की जब हर स्थिति समाप्त हो जाए, शरीर बुढ़ा हो जाए, झुर्रियाँ पड़ जाएं, आंखें से लीवर बहने लगे, शरीर से दुर्गंध आने लगे, अगर वही पत्नी पहले वाले पति के पास आवे जिससे विवाह हुआ था और कान पकड़ के उठे बैठे कि आप मुझे रख लो, कभी रखेगा? कल्पना करो, कभी रखेगा? लेकिन भगवान एक ऐसे हैं, वो ही सबके पति, कि हमने जीवन भर अन्याय किया है, जीवन भर, और अंतिम में उन्हीं के चरणों में पहुंच के एक बार कान पकड़ के उठे बैठे तो भगवान कहते हैं, रखी होता ही प्राण की नाई, कोई बात नहीं भैया, अब आ गए हो। भगवान कितनी प्रसन्नता होती। बस इसी को भक्ति कहते हैं। जब आप भजन में लग जाओगे तो भजन करत बिन जतन प्रयासा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, तो संस्कृत मूल अविद्या नाशा, ये अविद्या का अपने आप नाश हो जाता है। तो भगवान की शरण ही एक ऐसी है, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाए, तो कृत निंदक मंदमती आत्मा अनगति जाए। वो आत्महत्यारा है जिसने अपने जीवन में अपनी आत्मा का भला ना किया। हमारा आत्मा का भला इसमें नहीं होना कि हमारा लड़का इंजीनियर बन गया है, हमारे मोटर गाड़ी आ गई है, हमारी जय जयकार लोग कर रहे हैं, इसमें नहीं बनना। हमारे आत्मा का कल्याण तो तभी होगा जब तक ये परमात्मा से नहीं मिलता है, जिसकी वो आत्मा है। पत्नी जब ही प्रसन्न रहती है जब वो पति के पास रहती है, और तभी तक सुरक्षित भी रहती है। इसी तरह से भैया हम आपका जो जीवन है, ये रात दिन जितनी भी कथाएं चलती हैं, लोग एक प्रकार का टाइम पास समझते हैं। उन कथाओं का सार क्या है ये कोई कोई समझते हैं। तो जिनके समझ में उन्हीं के आता है, जिनको भगवान ने कृपा करके वो समझाने की स्थिति दे दिया। राम जी महाराज भी कथा सुना करते थे। कहाई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीप सहित रनिवासा। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। सब जानते हुए भी सुनाई, और आप कहीं अनुझई समझाई। भैया आज अपने गुरु जी ने कितनी अच्छी बात बताई, बोलो इसमें तुमने क्या समझा। मतलब मनन करना चाहिए। तो जब मनन आदमी करता है तो जीवन में जो गलतियां हैं वो हमें साफ नजर आने लगती। भक्त वही कहलाता है भगवान के रास्ते में चलने वाला, जिसको अपनी गलती दिखाई देने लगे, समझ लो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया। कितनी बड़ी हमारी जीवन की गलती है
कि हम भगवान के होकर के भी और संसार में अपना हाथ फैलाते चले जा रहे हैं। माने हमारा जन्म जन्मांतर बिगड़ा रहता है, बिगड़ जाएगा, क्योंकि आसक्ति हमारे अंदर लगी हुई। धन में आसक्ति रहेगी, मरने के बाद सांप बन के बैठोगी तो आपने दुर्गति की, अच्छाई किया। लड़कों के प्रति माने आसक्ति हुई तो उस घर का आदमी कुत्ता बन के बैठता है। भैया पुराणों में लिखा, मैं तो नहीं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में आसक्ति ही गड़बड़ है, लेकिन यही आसक्ति अगर बदल कर भगवान में लग जाए तब हमारा जीवन सुधर जाता है। रात दिन उनके बिना रहा नहीं जाता। तो हैं तो मीरा जी हो गए, कबीर जी हो गए, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, वो कभी भूखे मरे हैं कि उनके जीवन में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहता था, कोई नहीं देता था, तो भगवान खुद जाते रहे ना देने के लिए। आज ये कलयुग ही कि सब मीराबाई नहीं हो गई, कबीरदास जी महाराज हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, जिनका खुद लड़की लड़के का विवाह नरसिंह जी का कराया भगवान ने, तो आज ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में विश्वास नहीं। अगर ये विश्वास आ जाए कि भैया करने वाले कराने वाले तो भगवान, और सच्चाई यही है कि करने कराने वाले हुई आपके अंदर शक्ति निकाल लें, बुद्धि निकाल लें तो क्या कर लोगे आप? दिया उन्हीं का है, रुआब है कि हम करते हैं। यही इसी को अभिमान कहते हैं। आप डॉक्टर हैं, कोई भी मरीज आता है तो आप विचार करते हो कि ये रोग है, और उस पर विचार करके न दवा लिखते होंगे। तो आखिर जो विचार आता है वो विचार कौन दे रहा है? ये परमात्मा ही दे रहा है, आपके अंदर कुछ नहीं है। तो ये देने कराने वाले भगवान हैं। इस बात को महापुरुष अच्छी तरह से जानते हैं। तो भगवान के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागति ले लिया। अब देखिए, जीवन में शरणागति भर लेने से कुछ नहीं होता। आपको फर्स्ट क्लास पासपोर्ट मिल गया हवाई जहाज़ का, और उसी को हाथ भर में पकड़े रहो। हमको तो हवाई जहाज़ में बैठने को अरे कुछ करना पड़ेगा भैया, तब ना वहाँ जाओगे, फ्लाइट में बैठोगे। हाँ, वो है कि आपको बैठने का अधिकार है। ऐसे ही गुरु जी ने आपको अधिकार दे दिया साकेत धाम जाने का, पूरा पासपोर्ट बना दिया। अब भाई कुछ करना तो पड़ेगा भैया। आपने डॉक्टरी पढ़ी है तो कुछ मेहनत की है कि नहीं, तब ना बने हैं। इसी तरह से भगवान की ओर चलने में कुछ करना है। जब निराश आदमी हो जाता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है भगवान से कि प्रभु मैं आप तक नहीं पहुंच पाता हूं, और रोने लगता है, तो फिर भगवान भी दौड़ के आते हैं, क्योंकि ये मेरे रास्ते में है भाई। तो उसको रास्ते से हाथ पकड़ करके ले जाती। ऐसी निराशा भी तो आवे, मैं भजन कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये अभिमान फिर निकाल नीचे गिराने लगता है। तो जो कुछ भी है सब भगवान का है। ऐसी स्थिति अगर हृदय में बैठ जाए, वाणी में नहीं, वाणी में तो बहुत बढ़िया बोल के लोग जानते हैं, तो वाणी के माथे आप भगवान प्रसन्न होते हैं। वो तो हृदय में बैठे भैया, जानते हैं कि किस तरह से बोल रहा है। तो वो जब चलता है तो भैया भगवान निश्चित अपनाते। इस दरबार में जो है हमेशा एप्लीकेशन जो देता है ज़रूर साइन होते। इधर ये नहीं कि फाइल को बंद करो लौटा दो, उधर ऐसा नहीं होता। हाँ, ये फाइल देखेंगे उसको, हाँ ठीक है भैया आने दो। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे उसके जीवन में योग्यता आती। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा संसार छूटता जाएगा उसका। संसार छूटने का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ देगा उसको ये लगने लगेगा कि ये संसार हर बेकार है, ये भगवान ने हमको सेवा दिया है, ठीक है करना चाहिए, लेकिन इससे हमारा कल्याण थोड़ी होना है। कल्याण की दिशा में वो चलेगा तो अपने बच्चों को भी उसी तोड़ ले जाएगा, पत्नी को भी समझाएगा, धन का भी सदुपयोग करेगा, साधु संतों में लगाएगा, यही ना करेगा, तब ये सच्चा सदुपयोग है। तो इस तरह से जब आदमी चलता है तो फिर भगवान की कृपा हो जाती। और कृपा में कैसी कैसी बातें होती हैं, अब ये तो जिनको भगवान ने कृपा का अनुभव दिया वो जानते हैं। देखो, भगवान कृपा जब करते हैं तो अपना जनाने के लिए कुछ ना कुछ अनुभूति जरूर देते हैं। इसलिए देते हैं कि ये मेरे रास्ते में जो आ रहा है, मैं दिखाई तो नहीं देता इसको, पर इसके अंदर की जो कल्पना चल रही है कि प्रभु कभी तो कुछ हमको दर्शन दो,
या कुछ अनुभव करा दो तो जरूर अनुभव कराते हैं, क्योंकि वो भटकने ना पावे, यहाँ से निकल के फिर लौटने ना पावे। इसलिए भगवान थोड़ी सी किरण देते रहती हैं। और जब और आगे चलता है, ये बढ़ते चलो, कितनी गहराई है आपको पता नहीं। आप तो भगवान की ओर चल भर दो, रास्ता बताने वाले भगवान ही होते हैं। बहुत से भक्त हैं घर से निकले, उन्हें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, मैं को कहाँ पंथ नहीं सूझा, तो भगवान खुद उस पंथ में आ जाते हैं, क्योंकि सब रास्ते में तो भगवान ही है ना भैया जी। इसलिए इन बातों पर विचार ना करके ज़्यादा विवेक बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जिनके ज़्यादा विवेक रहते, कुतर्क करते रहते हैं, वो लोग भगवान की ओर रास्ते में नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें तरह तरह की शंकाएं जो है मिलती रहती। भगवान के रास्ते में तो आंखें मूंद करके चलो, वो जरूर कृपा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो भरत जी महाराज की एक बात बता दें, राम जी के भाई नहीं है, उनके हृदय में कितना दुख है कि हमारे प्रभु जंगल चले गए। किसके कारण? भले के कई ने वरदान मांगा, लेकिन दोषी किसको ठहराते हैं? अपने को, कि अगर मैं ना होता तो मेरी माँ मुझे क्यों मांगती कि इस राज्य मिलना चाहिए, तो मैं ही सकल अनर्थ कर मूला, मैं ही सब अनर्थों की जड़ है। और इस बात का राम माने भरत जी को आत्मा से दुख होता है। अंत में जब मामा के यहाँ से लौट करके आते हैं अयोध्या, तो वशिष्ठ जी महाराज ने, गुरु जी है ना, कहते हैं देखो तुमको पिताजी ने राज दिया है तो राज्य करो। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा राज करके, जिस राज के कारण ये पूरी अयोध्या परेशान हो रही है। मेरे भैया और जंगल चले गए, मेरे पिताजी चले गए अपना शरीर छोड़ करके, ऐसे राज को लेकर के मैं क्या करूँगा। तो क्या करोगे? कहा पहले मैं राम जी का दर्शन करूँगा, उनका दर्शन करूँगा, और फिर जैसा वो आज्ञा करेंगे तो मैं करूँगा, बाकी मैं नहीं करूँगा। तो देखो भरत जी उन्हीं के भाई हैं, पर दोष किस में देखते हैं? अपने में देखते हैं। ये भक्तों की स्थिति है कि उसे दूसरों में दोष नहीं दिखाई देता, अपने में दोष दिखाई। जब ये स्थिति आने लगे, समझ लो भगवान ने बड़ी कृपा किया है हमारे ऊपर, क्योंकि हम में दोष तो अनुभव होते हैं, है ना। अब भरत जी महाराज जाते हैं, त्रिवेणी जी मिलती हैं, त्रिवेणी में जा करके हाथ जोड़ करके जहाँ उन्होंने धवल धारा का दर्शन किया, जमुना जी का दर्शन किया, उनका हृदय गदगद हो गया, है ना। देखत श्यामल धवल हिलोरे, तो कैसा है भरत कर जोरे। और उन्होंने क्या मांगा उनसे कि मैया तुम मुझे अगर कुछ देना चाहती तो हम यही मांगते हैं कि जानई राम कुटिल कर मोही, मुझे राम जी कुटिल समझें। ये किससे कहते हैं? गंगा जी से। और लोग कहें कि गुरु और साहिब द्रोही, ये गुरु जी का भी द्रोही, क्योंकि वशिष्ठ जी की बात को नहीं माना मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राज्य करो, और साहब माने राम जी, मेरे कारण प्रभु जंगल गए, गुरु साहिब द्रोही। पर आपसे मैं एक ही विनती कर रहा हूँ, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मेरे हृदय में उनके प्रति प्रीति हो। इस बात को सुनकर के त्रिवेणी जी से रहा नहीं गया, वो एकदम से प्रकट हो गई और कहते हैं सुनहु भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, तुम्हारे में तो हृदय में इतना प्रेम राम जी के प्रति है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। इसलिए मन सोच बिल्कुल मत करो कि तुम्हें राम जी चाहते नहीं। तो ये क्या है? आगे की स्थिति जितनी बढ़ते जाओगे इतना गहराई है भैया। महाचैतन्य प्रभु का चरित्र सुनो, सब ये गहराइयाँ हैं। तो इसका उपाय केवल ये है कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो और चलते जाओ, भगवान के भरोसे रहो, किसी का भरोसा नहीं, केवल उन्हीं का भरोसा। अरे भैया वो पूरे संसार के त्रैलोक्य की बात क्या है, अनंत ब्रह्मांडों के नायक है ना, उनको प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव की एक एक स्थिति मालूम है कि कौन कहाँ कब रहा है, कैसा रहा है। ऐसे मालिक के हम हो कर के हमारा ये दुनिया क्या बिगाड़ लेगी यार। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जब राम जी हमारी रक्षा करेंगे तो हमारा बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पर केवल ज्ञान भर में अपने जीवन को खपा देना यह बुद्धिमानी नहीं है।
ज्ञान का सार क्या है? भगवान की कृपा। तो जब कृपा की ओर चलने लगो तब समझो हम पर भगवान ने बड़ी कृपा किया। फिर तो जितना बढ़ते जाओगे उतना ही आनंद मिलेगा। वो आनंद कैसे मिलता है ये भक्ति ही अनुभव करता है, उसको बता नहीं सकता है क्या सुख होता है क्या। उधर तो दुख नाम की चीज़ नहीं है, भले वो सूख करके कांटा हो गया है पर हृदय इतना प्रफुल्लित है कि उसको अपने शरीर में ज्ञान ही नहीं। इसलिए भैया भगवान की ओर चलना ही जीवन का लक्ष्य है, और अगर इस लक्ष्य को जिसने पकड़ लिया वो सुखी होता है। और जो संसार में ढूंढता है कि मुझे सुख मिले, तो संसार में ना आज तक सुख है और ना हुआ है ना कभी होगा। सुख तो केवल भगवान में है, और उन्हीं की सत्ता से सभी कोई सुखी हो रहे। बस यही है भैया, और सब ऐसे। हाँ जी, एक